हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं विशेष पौधार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर जून 2025 के अंतर्गत ये हमारी जो क्लास है वो 21वीं क्लास होने वाली है आपकी, जो कि आपके लिए सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम इस प्रकार के लाते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार की हम आपके लिए यहाँ पर कराने की कोशिश करते हैं। और हमने जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर का 23 जून का पेपर देखा है, वो यहाँ से क्वेश्चन हम आपको देखने को मिले सेम। देखिए, करंट अफेयर अगर आप हमारी पूरी क्लासेज नहीं देखते हैं तो उनको नहीं पता होगा। जिसने हमारी पूरी की पूरी क्लासेज देखी है या स्केप की है तो उसको वहाँ पर क्वेश्चन आपके आंसर सीधे सीधे मिलेंगे। भारतीय सेना में शामिल INS तमाल भारतीय नौसेना 1 जुलाई को रूस निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल को कमीशन करेगी। ये जो तमाल है वो भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। INS को 26% भारतीय घटकों से बनाया है, तो यानी इसमें भारतीयों का माल कितना लगा है? 26% लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो INS तमाल भारतीय नौसेना में कब शामिल होगी? 1 जुलाई को शामिल हो जाएगी, जिसमें 26% भारतीय घटकों से इसको बनाया गया है। अंडर 23 सीनियर एशियाई विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें तो भारतीय फ्री स्टाइल पैमानों में ने अंडर 23 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ओवरऑल जीत दर्ज की है। यह भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। भारत ने 6 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अंडर 23 सीनियर एशियाई चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण 1 रजत पदक भारत ने जीता है। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर रेडिट ब्रांड एम्बेसडर बने। रेडिट के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर ने रेडिट ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। खेल प्रेमी अब रेडिट कम्युनिटी पर तेंदुलकर से जुड़ सकेंगे। तेंदुलकर अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल से पोस्ट और विचार साझा करेंगे। पोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सचिन तेंदुलकर किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? रेडिट के। दिल्ली में कृत्रिम बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली सरकार के कृत्रिम वर्षा पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में निम्बो स्ट्रेट्स बादलों का इस्तेमाल कर बारिश कराई जाएगी। ये बादल 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मस्कट लॉन्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विश्व पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है उसका मस्कट लॉन्च किया गया है। भारत ने 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए लोगो और मस्कट ब्राज लॉन्च किया है। तो इसका नाम क्या है? ब्राज। ब्राज को आप विराट से भी नाम याद रखते हैं। विराट नाम आए विराट तो विराट। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मस्कट बनाए गए हैं। यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में 27 सितंबर से आयोजित होगी। इसमें 100 से अधिक देशों के एथलेटिक भाग लेंगे। 27 सितंबर से दिल्ली में होने वाली है पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसका मस्कट किसे बनाया गया है? ब्राज लॉन्च किया है। UPSC प्रतिभा सेतु पोर्टल प्रारंभ किया है। UPSC ने कुछ अंतर से चयनित ना होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया है। इसमें वे सरकारी निजी कंपनियों से जुड़ेंगे, इससे पहले वे पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम कहते थे। तो प्रतिभा सेतु पोर्टल प्रारंभ किया UPSC के द्वारा। अल्पसंख्यकों आवास में आरक्षण। कर्नाटक की आवास योजना में अल्पसंख्यकों को आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यह तालुका स्तर पर लागू होकर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय को भी दिया जाएगा। 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। स्नेहा देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह। मोस्ट इंपोर्टेंट। सूची में वसीम अकरम 140 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। उत्तराखंड में पहली योग नीति लॉन्च। उत्तराखंड ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। सोना दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित परिसंपत्ति बना। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अनुसार सोना अब दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित परिसंपत्ति है। इससे पहले यूरो दूसरे नंबर पर था, वहीं डॉलर पहले नंबर पर है। 24 जून 2025 करंट अफेयर वन लाइनर। 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस निम्न से किस दिन मनाया गया? तो 24 जून को मनाया गया।
कब मनाया जाता है? 24 जून। 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस। 23 जून को निम्न से किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो लग्जमबर्ग। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला मेघालय और तीसरा किससे बनाया गया? त्रिपुरा को। किस भारतीय ने जर्मनी में आयोजित ITF जे200 ग्लैडबैक का खिताब जीता? माया राजेश्वरन ने, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14वें FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। भारत की पहली सिम लेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA 5G सेवा क्वांटम 5G FWA को लॉन्च किसने किया? तो BSNL ने। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो विराज। अभी हमने पढ़ा है विराज, यानी विराट से याद कर सकते हैं। ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका ने। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सुब्रमण्यम रमन। 24-25 के लिए किसी डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। सरकारी योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। योग नीति घोषित करने वाला पहला राज्य भारत का उत्तराखंड को बना है। हाल ही में चर्चा में रही वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक किताब किसके द्वारा लिखी है? चौरा मकरमी के द्वारा। श्रेया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले ही गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा किस राज्य में घड़ियाल प्रजाति के संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी। हाल ही में दिलीप दोषी 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस खेल से जुड़े हैं? क्रिकेट। आकलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पूर्ण साक्षर राज्य की घोषणा की है? तो तीसरा बनाए त्रिपुरा, तीसरा राज्य बनाए। रक्षा मंत्री राजनाथ किस देश के ACO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? किंगदाओ, चीन में। महिला बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय मिलकर कौन सी नई पहल शुरू करेंगे? नव्या एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड। मिडिल ईस्ट USA का सबसे बड़ा सैन्य बेस कौन सा है? अल उदीद एयरबेस, कतर। हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश से संबंधित है? ग्रीस। देखिए, राजस्थान करंट के अंतर्गत स्पेन में आयोजित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस कलाकार की फिल्म स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हुआ है? प्रियदर्शना चौधरी, श्याम निर्मल, नयन सिंह नायक, धर्मेंद्र मुलानी। स्टील ए लॉन्ग रोड का चयन हुआ है तो किस कलाकार की फिल्म है? तो प्रियदर्शना चौधरी की। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। इटली के मोन्जा फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द रिप्लेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक कौन है? श्याम निर्मल, नयन सिंह नायक, धर्मेंद्र मुलवानी, निधि सक्सेना। तो इसकी अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? वो अध्यक्ष नहीं, सॉरी, इटली के मोन्जा फिल्म फेस्टिवल में द रिप्लेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक कौन है? तो वो हैं नयन सिंह नायक। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। स्टील ए लॉन्ग रोड के कलाकार हैं प्रियदर्शना चौधरी, चूँकि स्पेन में इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल हुआ। हाल ही में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 567वां, 550वां, 570वां, 560वां। तो जोधपुर का हाल ही में 567वां स्थापना दिवस मनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। हाल ही में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? साइकिलिंग, तैराकी, रग्बी। हर्षिता जाखड़ ने साइकिलिंग में जीता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा घोषित श्री अन्न आउटलेट्स योजना का संचालन किस विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में किया जाएगा? उद्योग वाणिज्य मंत्रालय, सहकारिता विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग। किसके द्वारा किया गया है? उद्योग वाणिज्य विभाग, सहकारिता विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, पर्यटन विभाग। तो ये किया जा रहा है सहकारिता विभाग। ऑप्शन 2 सही रहेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी विजन 2047 की ड्राफ्ट के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा की दर कितने करने का लक्ष्य रखा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट 2047 तक राजस्थान जीवन प्रत्याशा दर कितना करना है?
80, 77 वर्ष, 69.7 वर्ष, 84 वर्ष। तो कितना करना है? 77 वर्ष। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग को कितने रुपये का राजस्व लक्ष्य दिया गया? 8,060 करोड़, 1,060 करोड़, 9,860 करोड़, 1,160 करोड़। 1,060 करोड़ सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। हाल ही में KCF लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे नवाजा गया है? उमा देवी, नेहरू यादव, शीला असोपा, रेखा राव। KGF लीजेंड दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से किसी ने नवाजा गया? तो रेखा राव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेज और कंपटीशन एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।